गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? टॉपिक क्या है? चैप्टर 14 का दृष्टिकरण, है ना। चैप्टर 14 का दृष्टिकरण, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर भी बोलते हैं, है ना। ऐसा रेक्टिफायर। तो दृष्टिकरण किसको कहते हैं? प्रक्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दृष्टिकारी कहते हैं। कोई भी जो एसी सिग्नल है ना, उसको हम लोग डीसी करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हमको डायरेक्ट करंट में चेंज करना है तो उसके लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे? रेक्टिफायर या फिर दृष्टिकरण। और उस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? दृष्टिकारी। तो आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि रेक्टिफिकेशन क्या है और रेक्टिफिकेशन की हेल्प से हम लोग डायोड का उपयोग करते हुए उसके लिए वेवफॉर्म देखेंगे। निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल के बीच में संबंध देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? पीएन संधि डायोड का दृष्टिकारी की भांति उपयोग। इसमें क्या करेंगे हम लोग? पीएन संधि को दृष्टिकरण के भांति उपयोग करेंगे, है ना। और उसके लिए अर्धकरण दृष्टिकारी के रूप में देखेंगे और दूसरा पूर्णकरण दृष्टिकारी के रूप में, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे अर्धकरण दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग, है ना। इसमें क्या क्या आपके लिए रहेगा क्वेश्चन में कि पीएन संधि डायोड को समझाते हुए या फिर दृष्टिकरण क्या है? दृष्टिकरण को समझाते हुए पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धकरण दृष्टिकारी के लिए निम्न बिंदुओं पर व्याख्या कीजिए। पहला रहेगा परिपथ का डायग्राम रहेगा, दूसरा परिपथ की संरचना और तीसरा रहेगा उसकी कार्यविधि और चौथा रहेगा निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच में संबंध। हमको कौन सा वेवफॉर्म मिल रहा है उसका आउटपुट सिग्नल। हम निवेशी सिग्नल दे रहे हैं तो उसके आउटपुट में हमको निर्गत सिग्नल क्या मिल रहा है ना, उसको देखना है। तो सबसे पहले परिपथ का रेखाचित्र। ठीक है। तो जो इस उपकरण में हम लोग यूज किए हैं उसका क्या करेंगे? संरचना लिखेंगे। उसमें क्या है? इस परिपथ में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे पता चला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? सेकेंडरी वाइंडिंग कम है ना। जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कम है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि हमको डायोड के लिए कम वोल्टेज चाहिए, है ना, हाई वोल्टेज तो नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से बाहरी सोर्स से ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा लेंगे और क्या करेंगे? उसको स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट जितना भी हमको चाहिए, अप्रॉक्सीमेट डायोड के लिए 5 वोल्ट चाहिए रहता है। तो जितना वोल्ट चाहिए उसको क्या कर देंगे? उसका रेक्टिफिकेशन करके उसका जितना वोल्टेज चाहिए उसको, जैसे एसएमपीएस रहता है वो 24 सिग्नल अगर डीसी चाहिए तो 24 देता है। इसी प्रकार क्या करेंगे? बाद में उसका हम लोग रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, है ना, और जितना वोल्ट चाहिए उतना हमको मिल जाएगा। ठीक है। पहले ही पढ़े ना, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफाई करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और द्वितीयक कुंडली के साथ क्या जुड़ा है? एक पीएन संधि डायोड, और वो भी अग्रगति में जुड़ा हुआ है ना। ये हमेशा अग्रगति में जुड़ा रहेगा दोनों में। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक लोड रेजिस्टेंस आरएल जुड़ा हुआ है, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा? एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। जो इनपुट वोल्टेज दिए हैं उसका आउटपुट भी चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संरचना हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है इसका क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में क्या होगा? पीएन संधि डायोड के प्रथम अर्ध चक्र में क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रेरण की क्रिया द्वारा, है ना, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो प्राथमिक कुंडली में जैसे ही हम लोग वोल्टेज देंगे तो प्रेरण की क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसमें धारा पहले प्रवाहित होने लगती है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि डायोड का जो सिरा रहेगा, है ना, डायोड का पी सिरा को क्या करेंगे? धनात्मक अर्ध चक्र में लेंगे, ए को धनात्मक विभव पर एवं बी एन सिरे को क्या लेंगे? ऋणात्मक अर्ध चक्र।
प्रथम अर्ध चक्र में ए को पॉजिटिव और बी सिरा को एन को निगेटिव लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जब बी पॉजिटिव और एन निगेटिव रहता है उस समय डायोड की कौन सा अभिनीति में रहेगा, अग्र अभिनीति। तो जब भी डायोड अग्र अभिनीति में होता है तो उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है ना। पीएन संधि डायोड का पूरा पढ़ चुके हो, तो उससे में क्या होगा, इसमें से धारा पीएन संधि डायोड में से धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी तो इस लोड रेजिस्टेंस में क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट, मतलब लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ही हमको आउटपुट प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में हमको लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये देखो, पहले धनात्मक अर्ध चक्र में क्या लिए थे, ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव लिए थे। ये तो हमारा एसी सिग्नल का वेवफॉर्म है ना, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, ये प्राथमिक अर्ध चक्र है। उस समय क्या करेगा, ये पॉजिटिव सिरा को बस लेगा, तो पॉजिटिव सिरा में क्या होगा, धारा प्रवाहित हो रही है ना, हो रहा है बी वाले सिरे में। लेकिन जब द्वितीय अर्ध चक्र में आएंगे, ये प्राथमिक अर्ध चक्र है ना, पॉजिटिव सिरा है, ये दोनों का पॉजिटिव सिरा है। अब जब निगेटिव में आएंगे, अब जब द्वितीय अर्ध चक्र में आएंगे तब क्या होगा, ए को निगेटिव एवं बी को पॉजिटिव लेंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, हमारा डायोड कौन सा अभिनीति में होगा, पश्च अभिनीति में होगा। तो पश्च अभिनीति में डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, प्रवाहित ही नहीं होगी। तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस ग्राफ में देखिए, जब द्वितीय अर्ध चक्र में ऋणात्मक सिरे को लिया गया था उस समय हम लोग को आउटपुट में देखिए कोई भी वेवफॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी ग्राफ नहीं मिला है, क्योंकि इसमें से धारा ही प्रवाहित नहीं हुई है ना। तो कहां से मिलेगा आउटपुट, सेम प्रक्रिया करते जाना है, वही प्रक्रिया क्या होगी, लगातार चलते जाएगी। मतलब हमको हमेशा धनात्मक सिरे में मिलता जाएगा और ऋणात्मक अर्ध चक्र में नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है इसलिए क्या होगा, जो भी ऋणात्मक सिरा आते जाएगा उसमें हमको ग्राफ नहीं मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी का उपयोग। तो अर्ध तरंग है, इसलिए क्या होगा, इसमें हमको हाफ में मिलेगा। सेम अगर इसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आओगे तो क्या होगा, दोनों में ग्राफ मिलेगा, क्योंकि वहां पर दो डायोड यूज होता है ना। यहाँ पर अभी एक डायोड यूज किया ना, यहाँ पर सेकंड में क्या हो जाएगा, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, दो डायोड हो जाएगा, इसको ले लेते हैं D1 डायोड और ये हो जाएगा D2 डायोड। उस कंडीशन में क्या होगा, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक तीसरा टाइप का ट्रांसफार्मर का वही टाइप है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, है ना। उसको सेंटर को टैपिंग किया जाता है। मान लो अगर 500 इसमें बाइंडिंग है तो सेंटर टैप मतलब 250 और 250 उन दोनों के सेंटर में क्या रहेगा, एक टैपिंग करते हैं, है ना। बीच में क्या कर देंगे, मान लो यहाँ पर ऐसे टैपिंग कर देते हैं और लोड रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे ऐसे। इस कंडीशन में होता है, इस लोड रेजिस्टेंस से हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, प्रथम अर्ध चक्र में जब प्राप्त होगा तो क्या होगा, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है। तब प्रथम अर्ध चक्र में क्या होगा, धनात्मक अर्ध चक्र में ए सिरा पॉजिटिव और बी सिरा नेगेटिव। इस कंडीशन में कौन सा डायोड काम करेगा, डायोड D1। तो डायोड D1 से धारा प्रवाहित होगी, डायोड D1 से धारा प्रवाहित होगी और इस लोड रेजिस्टेंस में हमको आउटपुट प्राप्त मिलेगा, जिससे हमको ग्राफ में मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस समय डायोड D2 क्या रहेगा, पश्च अभिनीति। क्यों, क्योंकि ये तो ऋणात्मक सिरा है ना और ये धनात्मक जुड़ा है, मतलब अब पश्च अभिनीति। तो डायोड D से धारा प्रवाहित नहीं होगी और डायोड D से धारा प्रवाहित होगी। तो प्रथम अर्ध चक्र में हमको डायोड D1 से मिल रहा है ग्राफ। प्रथम अर्ध चक्र में क्या होगा, डायोड D1 से मिलेगा। मान लो अगर ऐसा वेवफॉर्म बनाते हैं, इसके लिए तो दोनों कंडीशन रहेगा ऐसे, तो नीचे वाले की सिंगल है, ये D1 से मिला पॉजिटिव में। अब जब निगेटिव लेंगे, निगेटिव अर्ध चक्र लेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में, तब क्या होगा, ए निगेटिव और बी पॉजिटिव होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बेसिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक से जुड़ा है और उस समय D1 पॉजिटिव से जुड़ा है, तो D2 क्या करेगा, अग्र अभिनीति में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, D2 से धारा प्रवाहित होगी और लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट प्राप्त होगा। तो मतलब एक अर्ध चक्र के दोनों, मतलब एक साइकिल के दोनों अर्ध चक्र में हमको दोनों बार आउटपुट मिल रहा है। एक कंडीशन में डायोड D1 से मिला, दूसरे कंडीशन में डायोड D से।
इसलिए क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ग्राफ प्राप्त होता है, दोनों का निकट वोल्टेज क्या होगा, कंप्लीट मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग हो जाएगा, अर्ध तरंग। प्रोसेस सेम है, क्रियाविधि सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज है। इसमें 2 डायोड लगाना है। अब ग्राफ में क्या करोगे, ग्राफ में आपने क्या करना है, बस इसमें भी हमको प्राप्त हो रहा है, ये हो जाएगा ग्राफ में चेंजेस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, है ना। आप बता सकते हो ये डायोड D1 से मिला है, डायोड D2 से मिला है, तो इसमें कंटिन्यू मिल रहा है ग्राफ, है ना। उसमें क्या होता था, अर्ध तरंग, तो हाफ वेव में मिलता था, इसमें दोनों कंडीशन में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया ना, डीसी का वेव फॉर्म ऐसे ही रहता है, आगे चल के हम लोग फिल्टर यूज करते हैं तो फिर डायरेक्ट मिलता है ना। धीरे धीरे थोड़ा ऐसे होगा, फिर एक समय आएगा प्योर डीसी मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का वेव फॉर्म और उसका सर्किट डायग्राम। ये एग्जाम में आता है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको आप अच्छे से करें, ठीक है। ठीक, ये कंप्लीट होता है।